Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. सत्ताईस जून को महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। इस वक्त मैं रांची के बड़कागढ़ में हूँ। ये हालांकि वर्तमान में इसे धुरवा थाना क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन ये बड़कागढ़ रियासत का ये पूरा क्षेत्र है। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भव्य रथ जो भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए ये विशेष तौर पर तैयार किया जा रहा है। बता दें कि 27 जून से रांची के इसी धुरवा क्षेत्र में, जगन्नाथपुर के इस क्षेत्र में रथ यात्रा निकलेगी। 10 दिनों तक ऐतिहासिक रथ यात्रा का रांची में आयोजन होता है, जिसमें न सिर्फ झारखंड या राजधानी रांची बल्कि पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ से भी यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और रांची के अगर जगन्नाथपुर की ऐतिहासिक रथ मेला की बात करें तो न सिर्फ सांस्कृतिक या आस्था के दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चूँकि मैंने बताया कि 3 से 4 राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं, एक बड़ा व्यावसायिक ये केंद्र बन जाता है। यहाँ पर घरेलू से लेकर के व्यावसायिक चीज़ों का एक तरह से कहें कि एक बड़ा मार्केट लग जाता है। झूले लगते हैं, लोग घरेलू सामानों का जो उनके दैनिक उपयोग में होते हैं उसकी खरीदारी करते हैं। और बड़ी संख्या में व्यापारी आते हैं, खरीदार आते हैं, जिसमें आर्थिक तौर पर राज्य को लाभ होता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें लाभ होता है। और बता दें कि ये जो भव्य आप रथ इस वक्त देख रहे हैं, इसे तैयार किया जा रहा है। अंतिम दौर पर इसकी तैयारी चल रही है। लगभग 40 फीट उसकी ऊंचाई है इस रथ की और 25 फीट इसकी चौड़ाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुल 8 पहिए भी लगे हुए हैं। ये लोहे के बड़े बड़े पहिए, लकड़ी का है, इस पर लोहे की ये परत चढ़ाई हुई है। कुल 8 यहाँ पहिए लगे हुए हैं। 2 आगे की तरफ हैं, 2 पीछे की तरफ और 4 दोनों छोर में। इसी पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र के साथ यहाँ से ठीक लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित मौसी बाड़ी जाएंगे। बता दें कि जेठ पूर्णिमा के अवसर पर विशेष तौर पर महाप्रभु जगन्नाथ और जो बाकी के विग्रह हैं उनका महास्नान हुआ था। लगभग 108 घड़ों के शीतल जल से उनका महास्नान हुआ था। और कहा जाता है कि महास्नान होने के उपरांत भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों के एकांतवास में वो चले गए। यानी 26 जून तक भगवान अब दर्शन नहीं देंगे, वो एकांतवास में रहेंगे। चूँकि ऐसी मान्यता है कि शीतल जल से, भारी मात्रा में शीतल जल, लगभग 108 घड़ों के शीतल जल से स्नान करने के कारण प्रभु सहित बाकी जो विग्रह है उनकी तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं और वो एकांतवास में रहते हैं। अब 26 जून 2025 को भगवान जगन्नाथ समेत बाकी के जो चाहे भाई बलभद्र की बात हो या बहन सुभद्रा की, उनका नेत्रदान होगा। और 27 जून से यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होगा। रथ खींचा जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत तमाम जो यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी शामिल होते हैं। और श्रद्धालुओं की बात करें तो उड़ीसा के जगन्नाथपुर, पुरी के जगन्नाथपुर के बाद अगर देश में कहीं भव्यता के साथ रथ मेले का आयोजन होता है तो वो झारखंड की राजधानी रांची में होता है। बता दें कि यहाँ का जो ऐतिहासिक जगन्नाथपुर का जो ये मंदिर है, इसका भी इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। लगभग 335 वर्ष पूर्व यानी 1691 में इस मंदिर का निर्माण और इसकी स्थापना उस वक्त के बड़कागढ़ के जो रियासत के राजा थे, ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव, उनके द्वारा किया गया है। और इस मंदिर में जो पूजा पद्धति होती है वो बिल्कुल पुरी की तर्ज पर, यानी उड़ीसा के जो पुरी का जगन्नाथपुर मंदिर है उसी के तर्ज पर यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। चाहे शादी विवाह की बात हो या नए जो बच्चे का जन्म होता है उनका अन्नप्राशन होता है, जो संस्कार एक तरह से कहें कि जिसे आम
बोलचाल की भाषा में मुंहजूठी भी कहा जाता है, वो तमाम धार्मिक अनुष्ठान का यहाँ पर आयोजन होता है। अब मैं आपको उस मंदिर के दर्शन कराता हूँ जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जगन्नाथपुर मंदिर में हूँ जिसका इतिहास 330 वर्षों से भी पुराना है। बता दें कि बड़कागढ़ रियासत के उस वक्त के राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी और पुरी की तर्ज पर इस मंदिर में आज भी पूजा होती है। और यहाँ के जो प्रथम सेवक हैं वर्तमान में ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुधांशु जी देखिए, ये प्रथम सेवक हैं इस मंदिर के। रथ मेला होना है, उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। कल महाप्रभु का महास्नान भी हुआ था, एकांतवास में चले गए। अब क्या कुछ और आगे कीजिए? हाँ, अब है कि चूंकि 30 तारीख से 30 अप्रैल जो अक्षय तृतीया थी, तो वार्षिक महोत्सव तो हम लोग का 336वां वार्षिक महोत्सव है। बोला जाए रथ यात्रा हम लोग मनाते हैं। और रथ यात्रा बोला जाए तो जो द्वापर में जो कृष्ण ने गुंडीचा को जो वचन दिया था कि तुम्हारे यहाँ हम साल में एक बार विराजेंगे, वही यात्रा की तैयारी में महाप्रभु का रथ का निर्माण हो। अभी दूसरा पट हुआ उनका कि कल देव पूर्णिमा के रूप में हम लोगों ने स्नान यात्रा महाप्रभु के तीनों विग्रहों को कराया। महाप्रभु का अत्यधिक स्नान होने से बीमार हो जाने के कारण वे अपने भक्तों से दूर हो जाते हैं। 15 दिनों के एकांतवास में पुनः 26 तारीख को नेत्रदान महोत्सव के रूप में फिर वो वापस दर्शन मंडप में अपने भक्तों के बीच आते हैं। और नेक्स्ट डे 27 जून को भव्य रथ यात्रा है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब और महामहिम राज्यपाल साहब रहेंगे। और इनवाइट करने का हमको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है कि जाके करना है। दूसरी चीज़ है कि ये 336वां ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने जब इस मंदिर की स्थापना बड़कागढ़ रियासत में किया था, तो ये नहीं सोचे थे कि इसकी भव्यता इस प्रकार की होगी कि आज दूसरा स्थान है तो ये मंदिर का है पुरी के बाद उत्कल के। और जितने भी उत्कल की परंपराएं रही हैं, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे उसकी जो भौगोलिक जो स्थिति है पुरी की, उसको भी यहाँ लाने का प्रयास किया। जैसे समुद्र तो ला नहीं सके, पर उन्होंने तालाबों का निर्माण कराया उसके प्रतीक के चिन्ह के रूप में, जिसका नाम महोदधि है, दक्षिण दिशा में है, मार्कंडे उत्तर दिशा में है, पूरब दिशा में श्वेत गंगा है और पश्चिम दिशा में चंदन तालाब है। इन तालाबों चार तालाब है। और लेकिन पुरी के तर्ज पर इस मंदिर में 4 द्वार नहीं है। इस मंदिर में 3 ही द्वार है जहाँ से प्रभु अपने आते हैं और निकलते हैं। जैसे हमारे सामने में है सिंह द्वार है, जिसको बोला जाए सत्य और अहिंसा का द्वार है वो महाप्रभु का। उसी तरह से आपका दक्षिण दिशा अश्व द्वार है, वो वेग का द्वार है, जहाँ वेग के गति के रूप में वो निकलते हैं महाप्रभु। उसी तरह आपके उत्तर दिशा गज द्वार है, जहाँ गज के हुंकार से ही कितने सारे जो कुरीतियां हैं वो महाप्रभु के आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे करके इस जगन्नाथ मंदिर की स्थापना पुरी के तर्ज पर किया गया। आप चूंकि उसी परिवार से हैं जिन्होंने स्थापना करवाया था, ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के आप वंशज भी हैं, प्रथम सेवक में, तो आज भी वो पद्धति आज भी वो पद्धति है। जिस तरह से पुरी के गजपति जो होते हैं वो वहाँ महाप्रभु के प्रथम सेवा देते हैं, तब जाके प्रभु को निमंत्रण होता है 1 डे बिफोर कि प्रभु कल आपको रथ पे विराजना है और आपको मौसी बाड़ी जाना है। उसी तरह हमारे तरफ से भी प्रभु को पहला न्योता दिया जाता है कि प्रभु आपको। अच्छा, पहाड़ पर है तो क्या ये जीवित पहाड़ है? हाँ, जीवित पहाड़ है, जीवित पहाड़ है। इसको नीलांचल पर्वत बोलते हैं। नीलांचल पर्वत। हाँ, क्योंकि ये हमारे जो जगन्नाथ महाप्रभु हैं वो तो खुद नीलांचल महाप्रभु कहा जाता है, तो ये नीलांचल ही पर्वत कहते हैं हम लोग इसको। बिल्कुल, देखिए पुरी की तर्ज पर यहाँ पर पूजा होता है। लगभग 335 वर्षों से यहाँ पर पूजा पद्धति। और यह बता दें कि जिस पहाड़ पर यह मंदिर स्थित है वो जीवित पहाड़ है, नीलांचल पहाड़ उसे कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि भव्य ये मंदिर की अगर पूरी आप देख सकते हैं कि कितना भव्य और विशाल ये मंदिर है। इसके ऊपर में भी आप देखें कि सिंह विराजमान है। ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं कि ये पूरा भव्य मंदिर है, जहाँ पर वो पुरी की तर्ज पर ध्वज पताका वहाँ लहरा रहा है। और 27 जून को ऐतिहासिक रथ मेले का आयोजन होगा, जो 10 दिनों तक चलता है। और 26 जून को रथ मेला से पूर्व
तीनों विग्रहों का यानी महाप्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र का नेत्रदान होगा। नेत्रदान के साथ ही 15 दिनों का जो एकांतवास है वो समाप्त हो जाएगा, प्रभु दर्शन देंगे। और कहा जाता है कि जगन्नाथपुर का जो ये मंदिर है, यहाँ पर दर्शन कर लेने मात्र से सारी जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर शादी का आयोजन होता है, नए जोड़ों का जो वैवाहिक गठबंधन होता है वो यहाँ पर किया जाता है, या जो घर में नए बच्चे का जन्म होता है उसका अन्नप्राशन भी यहीं से कराया जाता है, ताकि जगत गुरु जो कहलाते हैं महाप्रभु जगन्नाथ, उनका उन्हें आशीर्वाद मिल सके। 27 जून को भव्य रथ मेले का रांची में आयोजन होना है। हमने दिखाया कि किस प्रकार से भव्य रथ की तैयारियां अंतिम चरण पर है, जिस पर तीनों विग्रहों को सवार कर 27 जून को यहां से रथ यात्रा होगी, रथ खींचा जाएगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। और हमने ये दिखाया कि ये भव्य मंदिर है जिसे 1691 में बड़कागढ़ रियासत के उस वक्त के राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने इसकी स्थापना करवाई थी, और आज भी उसी पूजा पद्धति को यहाँ पर पिछले 335 वर्षों से किया जा रहा है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.